हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आपको जिस तरह से पता ही होगा कि नीट का रिज़ल्ट आ चुका है 4 जून को। तो उस पर कुछ कंट्रोवर्सीज़ हुए थे, जिसकी वजह से एनटीए ने एक प्रेस रिलीज़ किया है जो कि 6 जून को उन्होंने रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि नीट का जो स्कोर था उसमें जो भी दिक्कतें आई थी उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो पहला उन्होंने ये बात बताई है कि नीट का जो कट ऑफ था, अब वो नॉर्मली जितना हुआ करता था लो कट ऑफ रहा करता था क्वालिफाई करने के लिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, तो अब उस कट ऑफ को बढ़ा दिया गया है। तो उसमें भी उन्होंने कहा है, इसमें दिखाया है उन्होंने कि कट ऑफ जो था नीट का, पहले मार्क्स एवरेज इतने आते थे, 2020 में 297 मार्क्स थे, इसीलिए कट ऑफ भी कम ही रहता था क्वालिफाई करने के लिए, 147 मार्क्स रहते थे। फिर अभी 2024 में क्या हुआ, एवरेज मार्क्स बढ़कर 323 हो गए, तो इसीलिए उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी बढ़ाकर 164 कर दिया गया है। तो दूसरी बात वो ये कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ सेंटर्स पे लॉस ऑफ टाइम की वजह से उन्हें कंपनसेटरी मार्क्स मिल गए हैं, मतलब ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर। अब वो किस तरह से उन्होंने कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया है उसका कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने बस यही कहा है कि लॉस ऑफ टाइम हुआ था जिसकी वजह से उन्हें कंपनसेटरी मार्क्स देने पड़े। तीसरी बात यहाँ पर उन्होंने ये कही है कि जो नीट 2024 के टॉपर्स थे वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ गए, हर साल बढ़ते जा रहे हैं, इस साल भी बहुत बढ़ गए थे, इसी वजह से इस साल के टॉपर्स भी बढ़ गए। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है कि 2023 में टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने कि नीट के एग्ज़ाम में अपीयर किया था उनके नंबर्स थे 20,38,596। तो ये नंबर्स बढ़ के 2024 में 23 लाख के आसपास कुछ हो गए। तो इसीलिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ने की वजह से जो लोग 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स भी ला रहे हैं उनके भी नंबर्स बढ़ गए। तो टोटल 67 कैंडिडेट्स हैं जिनके कि 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए हैं, जिसमें से कि 44 तो हैं कि मतलब उनको फिज़िक्स में ग्रेस मार्क्स दिया गया है 44 स्टूडेंट्स को, और 6 स्टूडेंट्स वो ऐसे हैं कि जिनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि टाइम कम होने की वजह से उनके सेंटर पे कुछ लॉस ऑफ टाइम का कोई इशू था, तो इसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं कंपनसेट करने के लिए। और फोर्थ एक्सप्लेनेशन वो ये देते हैं कि जो रिज़ल्ट था वो बहुत जल्दी डिक्लेयर हो गया, अचानक से सडनली डिक्लेयर हो गया 4 जून को। और बस यही उन्होंने इसमें ये बताया कि जेई का भी ऐसे ही हुआ था, 11 दिन में रिज़ल्ट हो गया था सेशन 1 का डिक्लेयर, और सेशन 2 का भी रिज़ल्ट 15 दिन में डिक्लेयर हो गया था। और लास्ट जो वो बोल रहे हैं वो ये है, फिफ्थ उनका एक्सप्लेनेशन ये है कि एनटीए इस बात को तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा कि पेपर लीक हुए जब तक वो पुलिस की जांच कंप्लीट नहीं हो जाती और ये पुलिस इस बात पे ना आ जाती है कि पेपर लीक हुई है। तो इसीलिए अभी वो इस मैटर पे कुछ नहीं कहना चाहते। तो बस उन्होंने इतना ही एक्सप्लेनेशन दिया है अब तक। तो बाकी अब आगे हमें देखते हैं क्या होता है, फिर से दोबारा रीनीट होता है या नहीं होता, या फिर इसी बेसिस पे हमें कॉलेज मिलता है, वो सब तो देखना पड़ेगा आगे।